नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एनएचएम और राजमेष भर्ती जो परीक्षाएं हैं उनके परिणामों के बारे में। सीएचओ का परिणाम जारी हो चुका है, एएनएम का जारी हो चुका है, इसके अलावा और भी परिणाम जो है काउंसलर वगैरह के हो चुके हैं जारी। बाकी जो परिणाम है जैसे फार्मासिस्ट का हो गया है ना, जीएनएम संविदा का हो गया, जो ट्यूटर वगैरह हैं इन सब के ये आ जाएंगे या तो 4 तारीख को या फिर 11 तारीख को। ठीक है, इन 2 डेट्स में ये भी बता देते हैं। फार्मासिस्ट का भी आ जाएगा, आयुर्वेद नर्स का भी। अब दोस्तों, जो परिणाम आया है आप लोगों का सीएचओ का, एएनएम का, उसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं कि उनका क्या रहने वाला है। तो उन्हीं सवालों के जवाब हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। मुझे काफी सारे मैसेजेस मिले हैं इंस्टा के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स आप लोगों के बहुत सारे हो रखे पिछले वीडियो पे जो रिजल्ट्स का डाला तो उसमें भी काफी कमेंट है। अब इन सब का अर्थ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ जान लो बिल्कुल डिटेल में ना, और डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो पहले ये आप लोगों के कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, है ना। जैसे रिजल्ट आया तो कंफ्यूज हो गए कि साहब अब क्या करना है। अब तो एक एक करके सारी चीजों को हम बताते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, आपका जो सवाल है वो है ना, एक सबसे ज्यादा जरूरी सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि साहब मेरे तो लिस्ट में नाम है मेरे 190 नंबर है, मेरा लिस्ट में नाम है मेरे 210 नंबर है, क्या मुझे वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। और कईयों ने तो ये 190 नंबर लिख के मुझसे ये भी पूछ लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिसका लिस्ट में नाम है उन सबका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, 32,000 के आसपास तो नॉन टीएसपी में है और 2,500-3 हजार टीएसपी में है, तो 35,000 थोड़ी ना लगा देंगे नौकरी। नौकरी कितने की लगनी है, 3,934 बच्चों की लगनी है नौकरी। तो आप तो हो गए 39,000 के आसपास वैसे ही जा रहे हो, सबको थोड़ी ना नौकरी लग जाएगी जिसका लिस्ट में नाम है। तो आपके 190 नंबर हो या 290 नंबर हो, आपका कट ऑफ देखो, अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देखो। अगर उसमें आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, जैसे मान लो किसी कैटेगरी का कट ऑफ है 270 नंबर, ठीक है, आपके लिस्ट में आ रहे हैं 270 या 272 या 310, तो इस कट ऑफ से आपके 270 से ज्यादा हैं या 270 हैं तो ही आप डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है भर सकते हैं। इससे कम है तो आप लोगों को इस भर्ती से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। क्या कह रहा हूं, कोई भी मतलब आप लोगों को नहीं रखना चाहिए। इस कट ऑफ से कम अंक हैं तो आप लोग भूल जाइए, आपके मतलब की भर्ती अब नहीं रही है। आप लोग नेक्स्ट अपनी तैयारी कीजिए या जो कुछ करना चाहते हैं वो आप लोग कीजिए, लेकिन अब इस भर्ती से आपका कोई लेना देना नहीं है यदि आप लोग 2 गुना की कट ऑफ में नहीं है तो। अब खेल और सिर्फ बचा है 2 गुना अभ्यर्थियों के बीच, जिसके 2 गुना से 1 नंबर कम है, आधा नंबर कम है, 10 नंबर कम है, वो छोड़ दो भाई इस चीज को कि आपने सीएचओ की कोई परीक्षा भी दी थी या एएनएम की कोई परीक्षा भी दी थी। ठीक है, इसका जवाब ये है, लिस्ट में सबका नाम इसलिए है क्योंकि जितने भी बच्चों के 40 और 35% नंबर आए, हाईएस्ट से लेके लो तक क्या था, लो क्या था, न्यूनतम क्या था, यानी कि 40% आने चाहिए, न्यूनतम क्या था, एससी एसटी के 35% आने चाहिए। तो जिन्होंने 35 और 40 लिए उन सब का इन्होंने लिस्ट में नाम डाल दिया कि भाई तुम्हारे इतने आए हैं, तुम्हारे इतने आए हैं। इससे 35 और 40 से जिनके कम थे उनको नहीं डाला। एक तरीके से आप अपने को फेल मान सकते हो कि आपको तो न्यूनतम अंक भी नहीं आए। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब कि भाई वेरिफिकेशन किनको करवाना है, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म किनको भरना है। क्लियर कट बात ये है। अब ये कमेंट नहीं होना चाहिए भाई अब मेरे 190 थे, कट ऑफ 192 तो मैं क्या करूं। तो भाई 192 तुम्हारे हैं तो करवाओ, अगर नहीं है कट ऑफ से नीचे हैं तो मतलब मत रखो, बंद कर दो बस्ता कि भाई ये हमारी भर्ती मतलब की नहीं रही, अब हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे, कुछ करेंगे। दूसरा, लिस्ट में मेरा नाम है तो मेरा नाम क्यों है, यदि मेरा वेरिफिकेशन नहीं करवाना था तो जिसका जवाब मैं दे भी चुका हूं, फिर से सुन लो। आपका लिस्ट में नाम इसलिए है कि आपने 40 और 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए आपका नाम है। ठीक है, इसलिए क्या है, आपका नाम है। और ये जो नंबर आप लोगों के दिए गए हैं उससे आप अंदाजा लगा लो कि आपने कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो, यानी कि आपकी तैयारी कैसी थी,
या आप कैसी तैयारी करके गए थे, इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। इसलिए लिस्ट में नाम दिया गया है। लिस्ट में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि सबकी नौकरी लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 3,934 तो सीएचओ और 234 के आसपास जो एएनएम की पद थे उनकी नौकरी लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये बात है पूरी। अब तीसरा सवाल आता है दोस्तों कि विधवा तलाक के 40% से ज्यादा है फिर भी नॉट अवेलेबल क्यों लिखा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों ने किया। और यहां पर हम बता दें, ये अगर किसी के सामने लिखा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है, पहली बात तो नॉट अवेलेबल का अर्थ है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिली। अब आपका सवाल ये कि साहब हमारे तो ज्यादा है, डाइवोर्स है हम या विडो हैं, तो फिर भी हमारा वहां पे क्यों नहीं लिखा गया। ठीक है, अब एनए क्यों लिखा हुआ है रिजल्ट्स में, जबकि विधवा तलाक है इसमें। तो ऐसा इसलिए है कि जब ये कट ऑफ अंक इन्होंने जारी किए, जैसे एएनएम का मैं उदाहरण दे दूं, एएनएम का ओबीसी का कट ऑफ शायद गया था 194, 194। आगे मैं उदाहरण भी दिखा दूंगा। और वहां पर विधवा तलाक इन्होंने दिखाई है 0। क्यों दिखाई है 0? क्योंकि जो अभ्यर्थी जो चाहे विधवा थी या तलाक थी, अब उसके जो अंक आए, क्या नंबर जो आए वो सामान्य बच्चों के बराबर आ गए। यानी कि सामान्य बच्चों का कट ऑफ कितना है ओबीसी का एएनएम में, 194 नंबर है। सामान्य से मतलब जो विधवा तलाक नहीं है। और जो डाइवोर्स वाली अभ्यर्थी थी उसके भी 194 नंबर आए। तो एक तरीके से उन पर वो कोटा लागू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो कोटा लागू नहीं हुआ। यानी कि अगर वो सामान्य बच्चों के बराबर नंबर ले रही हैं तो उनको सामान्य बच्चों में काउंट कर लिया गया। इसीलिए जब फिर इन्होंने विधवा तलाक देखी, 194 वाली डाइवोर्स की अभ्यर्थी थी, उसको इन्होंने सामान्य बच्चे में गिन लिया क्योंकि इसके उनके बराबर कट ऑफ के बराबर अंक थे। अब इन्होंने क्या किया, विधवा तलाक देखी और ऐसी थी जिनके 35 से 40% नहीं आए। ठीक है, इस वजह से हुआ है ये मसला मेरे अकॉर्डिंग। तो अगला देखो कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कब तक का होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल लगभग सीएचओ के काफी जो सैकड़ों बच्चे होंगे जिनके लिए गले की फांस बना हुआ है। और होता ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहां से फॉर्म भर दिया फिर पंजाब चले गए, यहां से फॉर्म भर दिया फिर दिल्ली चले गए, यहां से फॉर्म भर दिया फिर गुड़गांव चले गए, हरियाणा चले गए, यहां से फॉर्म भरा फिर बिहार चले गए। तो ये जो चले जाने की प्रक्रिया है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन देखिए आउट ऑफ स्टेशन अब फिलहाल रजिस्टर्ड है ना, तो उनके लिए तो अब देखिए बोर्ड को तय करना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास इनको चाहिए आरएनसी का, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का, तो आप लोगों ने यदि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले यदि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का था या फिर आप लोगों के पास अप्लाई कर दिया था आप लोगों ने, यानी कि फ्रेशर थे, पास आउट हुए थे, फिर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो आप एलिजिबल हैं। क्या है? आप लोग एलिजिबल हैं। और जिन अभ्यर्थियों का जैसे फिलहाल जब फॉर्म भरा तब तो कहां का था, राजस्थान का था, फिर बाद में अब क्या है, पंजाब का है। अब आपको कहां का चाहिए वेरिफिकेशन में, राजस्थान का चाहिए, तो आपको वो राजस्थान का ही देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना तो राजस्थान का ही आपको पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक तरीके से तो यहां बचाव की मुद्रा में इसलिए है कि आपका आरएनसी पहले से बना हुआ था, आप लोगों ने ट्रांसफर करवा था, लेकिन जब वेरिफिकेशन कराओगे तब तो दोगे ना भाई आप आरएनसी का। ये तो पक्की बात है कि आउट ऑफ स्टेट चले गए, जब वेरिफिकेशन में जाओगे तो आप लोगों के पास आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अब ये नहीं है कि पहले था और बाद में तुमने तो पंजाब का करा लिया, इसका मतलब तो तुम पंजाब के हो गए नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड। तो आप लोगों के पास राजस्थान का होना ही चाहिए एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये समय का ध्यान रखिए आप लोग, और ऐसी गलती मत किया करो। यदि आप लोग को खुद पे विश्वास है, अच्छी तैयारियां करते हो, तो ऐसे मत किया करो। अब बताओ, अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे, मई जून जुलाई अगस्त 5-6 महीनों में तुमने पंजाब भी पहुंच गए, तुम बिहार भी चले गए, तुम तमिलनाडु भी चले गए, अब फिर वापस से आ रहे हो। मतलब आपको विश्वास नहीं था क्या खुद पे? तो ऐसा मत किया करो। जब आपको लगता है कि मैं राजस्थान की अच्छी तैयारी कर रहा हूं और मुझे यहीं पे नौकरी मिल जाएगी, तो फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है।
हालांकि समझते हैं मजबूरी होती है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, तो अभ्यर्थी सोचता है। लेकिन जब यार इतना अच्छा तुम पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान देखा करो, थोड़ा वेट कर लिया करो कि यार 1-2 महीने इस रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, उसके बाद में करवा लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई कर दिया था फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, तो उनको मान्य है, ठीक है। और जिनके बाहर हो गए थे तो अब आपको वेरिफिकेशन के समय आरएनसी देना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है कि वेरिफिकेशन करवाएं या नहीं करवाएं। आप देखिए, आप लोगों के सामने पहले तो क्या होता था कि नंबर नहीं पता चलते थे लोगों के कितने हैं, किसके कितने। अब सबके सामने लिस्ट है, क्या है, सबके सामने लिस्ट है, फलाने कितने, ढिमकाने कितने। आपको खुद के नंबर पता है। पहले आपके नंबर पता चलते थे 2 महीनों बाद कि भाई स्कोर कार्ड अब डालते थे। अब आपके सामने पता है कि कितने नंबर आने हैं, आपके कितने आए हैं, पड़ोसी के कितने आए हैं, ठीक है, सबका पता है। अब वेरिफिकेशन किनको करवाना है, देखिए दोस्तों, वेरिफिकेशन तो जो 2 गुना में है ना वो सब लोग करवाना, चाहे आपका पड़ोसी कुछ कहे, चाहे आपका दोस्त कुछ कहे, ठीक है, चाहे आपकी फ्रेंड कुछ बोले, है ना, या आपकी सहेली चेली कुछ बोले, लेकिन वेरिफिकेशन जिनके 2 गुना में है ना उन सबको करवाना है। भले ही कोई आपका कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा हो, कई बार चीजों का नहीं पता होता आप लोगों को, और परिस्थितियां कई बार बन जाती है। अगर वेरिफिकेशन कराया हो, मान लो 200 लोग ज्वाइन ना करें, ठीक है, तो वेरिफिकेशन सबको करवाना है जिनके 2 गुना में है। किसके, जो 2 गुना में है ना, चाहे 2 गुना में आपका 1 नंबर ज्यादा हो कट ऑफ से, चाहे आधा नंबर ज्यादा हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको वेरिफिकेशन करवाना। जो 2 गुना के बच्चे हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, ठीक है, चाहे एएनएम हो चाहे सीएचओ हो। 2 गुना में जिनका भी नाम आ रहा है, लिस्ट में नाम है 2 गुना की, सिर्फ 2 गुना, वो सब वेरिफिकेशन करवाना। ये मत सोचना मेरा तो नंबर नहीं आएगा, मेरा तो 2 नंबर ज्यादा, मेरा तो 1 नंबर ज्यादा है, तुम्हारा 0.1 ज्यादा हो, लेकिन तुम्हें करवाना है वेरिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वेरिफिकेशन करवाओगे तो बहुत सारे चीजें बचती हैं आप लोगों के सामने, फिर पछतावा तो नहीं रहेगा। मान लो वेटिंग आ जाए, पहली बात तो वेटिंग निकालने की संभावना बहुत कम हो जाती है आजकल, ठीक है ना, नए नए रूल्स आते रहते हैं। मान लो कुछ भी हो जाए कल को, तो फिर कम से कम वेरिफिकेशन करवाए तो बात तो बन सकती है। और उसमें जा क्या रहा है, कम से कम आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा, एक प्रतियोगी परीक्षा के एक स्टेज, महत्वपूर्ण स्टेज तक जाने का मौका मिलेगा, तो ये जानने का अवसर ही होगा। तो वेरिफिकेशन सब करवाना, चाहे 1 नंबर ज्यादा हो, चाहे 10 नंबर ज्यादा हो, चाहे 20 नंबर ज्यादा हो, ठीक है। ये सवाल का जवाब भी हो गया। अब ये देखिए, वो जो बता रहा था मैं, ये जो आप कह रहे थे, देखिए ये अभ्यर्थी देखो आप लोग 194 की है, ये देखिए, ठीक है ना, देखिए 194 की, देखो ये जो 211 पे नाम है। अब इसका देखो, अब इसका जो कट ऑफ था ओबीसी का 194 था, इसके भी 194 नंबर आए हैं, और इसकी कैटेगरी आगे देखो DIV लिखा है। क्या लिखा है, डाइवोर्स लिखा। अब इसके क्या है कि सामान्य बच्चियों के बराबर नंबर आ गए, इसलिए इसको इन्होंने डाइवोर्स में काउंट नहीं किया, है ना। तो ये है पूरी बात। अब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके नाम में एंडरसन लिखा आ गया, अंग्रेजों जैसा नाम आ गया। अब या तो दोस्तों वो देखिए उनके नाम ही ऐसे होंगे, खुद के नाम के बाद माता पिता के नाम में दिक्कत आई है। और ये मैंने 2-4 देखे थे सीएचओ में, जिनमें कुछ ही लिखा है, मतलब नाम एक तरीके से अजीब से नाम है जो हमारी तरफ होते नहीं है। तो देखिए जिनका नाम है ना वो, उसे उनको मतलब रखना चाहिए, आपको तो उसे क्या लेना देना है। और जिसका नाम मान लो गलत छप गया इसमें, तो आप हो सकता है आपके ओटीआर में वो चीजें गलत हुई हो, क्या, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसमें गलत हुई हो, आपका जो डेटा है ओटीआर में हो सकता है आधार कार्ड से ले लिया हो, तो आधार कार्ड में मिस्टेक हो, उस वजह से नाम में दिक्कत आ गई हो। तो ये जो नाम में दिक्कत है, चाहे माता पिता का नाम हो, चाहे आपका नाम हो, और चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिलहाल तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोग शपथ पत्र दे सकते हैं कि आपका ओरिजिनल नाम ये है, आपसे मिस्टेक हुई फॉर्म भरने में या आपकी ओटीआर करने में। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि ओटीआर एडिट नहीं होता है दोस्तों, तो इस वजह से आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। फिलहाल तो देखो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि अब रिजल्ट आ गया अब आपका नाम प्रिया से और आपका सुप्रिया कर दें, क्योंकि आपका नाम तो सुप्रिया था, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस बात का ध्यान रखो, जो नाम वाम में मिस्टेक है ना, अब कुछ नहीं होगी। अब आपको एक शपथ पत्र दे करके आपको ये साबित करना कि आपका नाम ही सुप्रिया है ना, तो ये बात है। तो जिसके नाम में मिस्टेक है फिलहाल तो कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है। शपथ पत्र ही एक सहारा है, वो शपथ पत्र आप लोग अपलोड कर देना,
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जब आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरो तब, और जब आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन बुलाते हैं कैसे क्या करते हैं तब, ठीक है। अब ये भी सवाल हो गया जिसके नाम में मिस्टेक थी, और ये डाइवोर्स तलाक का बता ही दिया। इस उदाहरण से भी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि ओबीसी की सामान्य बच्चों की कट ऑफ 194 ही थी शायद एएनएम में, और इसके भी 194 आए हैं, लेकिन विडो और उसमें इन्होंने काउंट नहीं करा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग इसका कट ऑफ देख लीजिए ओबीसी का, ठीक है। यहाँ पर विधवा तलाक 00 दिख रही है, नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर देखिए आप लोग देखेंगे तो 194 अंक हैं, और इसी उस अभ्यर्थी के भी 194 थे। अब सीएचओ का कट ऑफ देख लो आप लोग, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया था, लिस्ट में उनका नाम है जिनका 3540% आए। वेरिफिकेशन किनको करवानी है, मैंने चीजें परसों ही आप लोगों को उपलब्ध करवा दी थी, ठीक है। क्या करवा दी थी? परसों ही उपलब्ध करवा दी थी। अब देखो यहाँ पर, अब ये इसलिए इन्होंने नहीं लिए विधवा तलाक, या तो इनके आ गए इनके बराबर नंबर, किसके बराबर? इस 248.29 के बराबर आ गए किसी विधवा तलाक के, या फिर जब इन्होंने पर्टिकुलर विधवा तलाक को तलाशना शुरू किया तो वहां पर उनको 35 और 40% वाली लड़कियां नहीं मिली, इस वजह से इन्होंने क्या करा, उन सीटों को खाली रख दिया। अब कईयों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब हमारी ये विधवा तलाक की सीटें खाली रह गई तो क्या सामान्य बच्चियों को मिलेंगी? एक कमेंट ये भी था, क्या पुरुषों को भी मिल सकती है? तो भाई देखिए, रूल्स तो सारे हैं कि विधवा तलाक ना मिले तो सामान्य बच्चियों को दे दो, सामान्य बच्चियां भी ना मिले तो उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को दे दो, लेकिन ऐसा करते नहीं है, बैकलॉग वगैरह में लोग डाल देते हैं। अब ये तय करना इनको है कि क्या करते हैं, उन सीटों को बैकलॉग्स में रख देते हैं, संभावना बैकलॉग्स की भी है, वो तो बाद में पता चल जाएगा, जब 1 गुना की लिस्ट आएगी ना तब पता चल जाएगा कि क्या करा इन्होंने। फिलहाल तो कहना देखो जल्दबाजी होगी कि भाई विधवा की सीट उसको दे दो उसको दे दो, ये तो नोटिफिकेशन में भी मेंटेनोइड होती है सारी चीजें ना, तो अभी नहीं कहा जा सकता कि विधवा तलाक की सीटों को किसको देंगे। हालांकि रूल ये है कि वो दोनों ना मिले तो आप लोग सामान्य बच्चियों को दे सकते हो, और सामान्य बच्चे अभी ना मिले तो वो फिर पुरुषों को भी दे सकते हैं। रूल्स तो यही है, लेकिन बैकलॉग वगैरह में भी रखा जा सकता है। अब ये 1 गुना की जब आएगी ना तब पता चल जाएगा किसको क्या दी है, क्या करा है, किसको क्या दी है। अब आगे देखिएगा, ये कट ऑफ संख्या थी, और ये आप लोगों के वेरिफिकेशन की चीजें हैं। वेरिफिकेशन के लिए जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है वो आप लोगों का 8 नवंबर से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 8 नवंबर से शुरू होगा, और 14 नवंबर तक आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है भर सकोगे। तो अब समझ में आ गया वेरिफिकेशन किनको करवाना है, जो कट ऑफ के अंदर है, चाहे सीएचओ हो, चाहे एएनएम हो, या फिर और कोई भी एनएचएम की भर्ती। तो जिनके 2 गुना में कट ऑफ में आ रहा है उनको वेरिफिकेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का होना चाहिए लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर चुके थे आप आरएनसी में, ठीक है, और इस टाइम भी आप लोगों का होना चाहिए आरएनसी का ही। पहली बात ये, दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात ये है भाई कि आप लोग जो है इसमें सब वेरिफिकेशन करवाना, चाहे आप लोगों का आधा नंबर ज्यादा हो और चाहे आप लोगों का 1 नंबर ज्यादा हो। अब दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से, क्या है? आरएनएस एजुकेशन नर्सिंग। इस टेलीग्राम चैनल पर लगभग 33,700 से ज्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, यूट्यूब सोशल मीडिया के हिसाब से तो देखें तो। एक राजस्थान की कोचिंग, उसके बाद अपनी है ये टेलीग्राम पे, तो ये तो कह सकते हैं अपन, और लोग तो कुछ है ही ना। तो ये टेलीग्राम चैनल अपना है ना, ये आप सबका है। इससे अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं देखिए सारी चीजें डालता रहता हूँ, आपका वीडियो नहीं आए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको हर चीज मिलती रहती है, यहाँ पर खबरें मिलती रहती हैं, कोर्स मिलते रहते हैं, अच्छी अच्छी खबरें। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, वो चीजें भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपना टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। इस पर आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उन सारों की पीडीएफ्स मिल जाएगी, या फिर अभी आपको पीडीएफ चाहिए, किसी को चाहिए डॉक्यूमेंट्स की गलती है, तो यहाँ पर आप लोग जब इस पर टैप करोगे ना मेन इस प्रोफाइल पे, तो आप लोगों को इधर फाइल्स लिखा हुआ दिखेगा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? फाइल्स लिखा हुआ दिखेगा। तो आप फाइल्स में जाकर के भी उसे देख लेना, मैंने डाली हुई है पीडीएफ वर्जन में भी, मैंने फोटोज के अंदर भी ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए डाली हुई है। तो ये टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सब कुछ बता दिया है। विडो डाइवोर्स हैं फिर भी आने क्यों लिखा है? क्योंकि उनकी सामान्य बच्चों के बराबर कट ऑफ अंक है, तो उनका चयन सामान्य बच्चों के अंतर्गत ही कर लिया गया, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो मेरे को समझ में आया दोस्तों मैंने बताया है,
संभवतः सारी चीजें सच बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर मान लो मैंने कोई चीज गलत बता दी हो तो भाई मुझे जरूर ध्यान करवाना इस बात का कि आपने ये चीज गलत बताई है, ठीक है। कट ऑफ से ज्यादा जिनके भी हैं सबको करवाना, 1-2 नंबर वाले भी करवा लेना, कुछ नहीं पता होता भाई भविष्य का आगे क्या चीजें हो जाती है, ठीक है। इसलिए करवाना आप लोग वेरिफिकेशन, ठीक है। और जो भी था हमने आप लोगों के लिए बता दिया है। अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई और समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करना आप लोग। और जिनके 40-35% नंबर आए हैं ना, वो आराम से अब मस्त रहो, आप भी अपनी दूसरी तैयारी करो। जो कट ऑफ के अंदर हैं वो अपनी भाई वेरिफिकेशन की तैयारी करो, ठीक है। सब अपने काम धंधे में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, स्टडी में लग जाओ और अच्छे से रहिए। और सबको मेरी शुभकामनाएं हैं वेरिफिकेशन के लिए भी। और वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उनका वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। आपको मिल जाएगी वीडियो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है वो भरना होगा, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट सबके पास है, वो मैं डाल दूंगा। मैंने अटेस्टेशन के लिए डाला हुआ अभी कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आए थे एलएसए वगैरह, उनके बारे में मैंने डाल रखा है वो अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करा जाता है। तो सारी चीजें साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को शेयर कर लेना और ये जो टेलीग्राम चैनल अपने इसको ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।